आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं? जैसे नाम से मूवमेंट का मतलब होता है, वैसे तो मूवमेंट का मतलब आंदोलन भी होता है। तो फ्रीडम मूवमेंट चला, जातिवादी रूपी मूवमेंट भी चला, बहुत मूवमेंट चले बोले आजादी की लड़ाई में फ्रीडम मूवमेंट चला। यहां पर मूवमेंट का मतलब होता है गति से। देखिए आंदोलन में भी गति होती है और इसलिए इस वर्ड का मूवमेंट भी मतलब है, क्योंकि गति, आंदोलन में गति होती है। क्योंकि कोई भी आंदोलन सिर्फ बैठ के नहीं होता है, या बैठ के होता भी है तो उसमें लोग स्पीच देंगे, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। चलिए छोड़िए उस बात को। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का क्या मतलब है? प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि ऐसे प्रीपोजिशंस जो मूवमेंट को दिखाते हो, या ऐसे प्रीपोजिशंस जो ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हो कि कोई चीज या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है। हाउ अ पर्सन आर ए थिंग और हाउ समवन और समथिंग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है, इसी बात को हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट बताते रेफर करते हैं, या रेफर करते हैं, इंगित करते हैं, या फिर डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। दूसरी बात वो जो डिस्क्राइब करते हैं वो ये है कि ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन वो चीज जा रही है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई चीज हो। इन विच डायरेक्शन समवन और समथिंग इज गोइंग, या वेंट गई, या गो जाती है। तो ये दिशा को भी बताते हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इसको भी बताते हैं। तो कुल मिला के यू कैन से, अगर आप प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की परिभाषा देखें तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इन व्हिच डायरेक्शन। ये प्रीपोजिशंस ये वर्णन करते हैं कि कैसे कोई चीज या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, या फिर वो किस दिशा में जाता है, इसी बात को बताते हैं। कुल मिला के प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो है, आप कह सकते हैं ऑन द होल यू कैन से कि यह किसी व्यक्ति या किसी चीज, कोई चीज या कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रही है इसको बताते हैं, बताएंगे, या फिर वे एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं इसको बताएंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। हियर आर प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट को समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। हियर इज फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू। जेम्स वेंट इनटू द रूम। जेम्स रूम में गया। तो जब जैसे वाक्य को पकड़िए, जब वो गया रूम में तो उस समय वो मोशन में था, मूवमेंट में था, उसकी बॉडी मूवमेंट में, और दैट इज वो मूवमेंट में था, उसकी बॉडी मोशन में थी। तो उसी को दिखाने के लिए, है ना, उसके उस कार्य को दिखाने के लिए, जाने के कार्य को दिखाने के लिए है, जो कि उस समय गति हो रही थी उसके अंदर है, या वो गति में था, इनटू शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए इनटू यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यहां पर इनटू जो है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। जेम्स वेंट इनटू द रूम। जेम्स रूम में गया। जेम्स वेंट इनटू द रूम। जेम्स रूम में गया। तो जेम्स जब गया तो भैया जेम्स रूम में गया, यानी कि उसका डायरेक्शन कहाँ है, रूम में की तरफ। तो और वो मोशन में है, डायरेक्शन को बताते हैं ना, इनटू डायरेक्शन को बता रहा कि रूम में गया, ये इनटू वर्ड ही बता रहा कि हाँ जेम्स किधर गया, रूम में गया, तो डायरेक्शन को बता रहा। दैट इज, दूसरे तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब वो जब ये कार्य हो रहा है तो उस समय वो मोशन में है, तो उसी मोशन को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम इनटू का प्रयोग किए। और तो इनटू यहाँ पर किस तरह प्रयोग हुआ, इन विच वे इट इज यूज्ड हियर, इट इज यूज्ड हियर एज ए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन मूवमेंट की तरह यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ।
दूसरा उदाहरण देखें, जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. व्हाट इज दिस एग्जाम्पल? दे विल गो टू द जू ऑन संडे. दे विल गो टू द जू ऑन संडे. वे संडे को, रविवार को जू जाएंगे. रविवार को कहाँ जाएंगे? जू जाएंगे. तो जब वो जाएंगे तो क्या होगा बताओ? जब जाएंगे तो जाएंगे, चाहे बस से जाएंगे, बाई बस जाएं, बाई ट्रेन जाएं, या पैदल जाएंगे, या स्पष्ट नहीं है. तो जाएंगे तो मोशन जरूर होगा, मूवमेंट होगा. तो जैया उसी को, इसलिए यहां पर टू शब्द जो है, द वर्ड टू इज हियर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है. अगर डेफिनेशन में देखें कि कैसे कोई चीज या कोई व्यक्ति जाता है, किस दिशा में जाता है, हाँ, तो किस दिशा में जा रहा है? जू की तरफ वो जाएंगे, जू की तरफ. तो यहाँ पर टू वर्ड जो है यही बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन दे विल गो, कि वे किस डायरेक्शन में जाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जू का प्रयोग, सॉरी टू का प्रयोग एज अ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के रूप में हुआ है. Let's move to the next example. The train passes through the tunnel. Through the tunnel. ट्रेन जो है टनल से होकर जाती है या टनल से होकर गुजरती है. तो परिभाषा के पहले फेज में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है इसको तो बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं टू डिस्क्राइब, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग मूव्स और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि कैसे कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसको भी ये बताते हैं. तो आप कह सकते हैं, यू कैन से. तो यहाँ पर देख सकते हैं इस उदाहरण में, ट्रेन पासेस थ्रू द टनल. जब ट्रेन गुजरती है, कैसे? टनल से होकर गुजरती है, यानी टनल से होकर जाती है. अपने स्थान में परिवर्तन कैसे करती है? टनल से गुजरते हुए, टनल से गुजरते हुए जाती है. तो ये हुआ ना कि कैसे कोई चीज जाती है. तो भैया थ्रू द टनल, एंड दैट्स व्हाई थ्रू इज हियर यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. लेट्स टेक द फाइनल एग्जांपल. द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक. है चिल्ड्रेन जो है लेक के पार तैर रहे हैं. तो यहां पर जब तैर रहे हैं तो मोशन हो रहा है, मोशन. You can see here. In swimming, the body is in motion. Here the boys are swimming. It means their bodies are in motion. They are in motion during the swimming. तो इसी चीज को दिखाने के लिए across का वर्ड प्रयोग किया गया है. across preposition of movement है, यहाँ इसका प्रयोग किया गया है. I hope you must have understood or learnt what are prepositions of movement. Prepositions of movement क्या होते हैं? आइए इसमें कुछ हम उदाहरण लेते हैं और वहाँ पर देखें हैं कि उदाहरण में अगर prepositions of movement लेते हैं और उसको देखते हैं. कुछ उदाहरण हम आपके दिखाने जा रहे हैं. थोड़ा सा आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण है और उदाहरण के माध्यम से अभी तक हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट पढ़ा है. तो चलिए देखते हैं, इसमें से सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कौन सा किस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है एंड किस सेंटेंस में प्रीपोजिशन टाइम है एंड किस में प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है. इसको देखते हैं. चलिए देखते हैं पहला उदाहरण. मोहन वाज बॉर्न इन 2010. मोहन वॉज बॉर्न इन 2010. इन द वेरी सेंटेंस आप इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि मोहन जो है 2010 में जन्मा था. मोहन 2010 में जन्मा था. 2010 में या 2010 में जन्मा था ना भाई. उसका जन्मा था, समय न बताया जा रहा है कि कब जन्मा था, तो समय को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग हुआ है. तो यहाँ पर इन क्या है भाई? इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. तो आप टी लिख देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं. टी फॉर टू मत समझिए, टी फॉर टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझिएगा. चलिए लेते हैं दूसरा उदाहरण. वी कैन मीट एट द पार्क. हम लोग पार्क में मिलेंगे, हम लोग पार्क में मिल सकते हैं. वी कैन मीट एट द पार्क. हम पार्क में मिल सकते हैं, हम पार्क में मिल सकते हैं. अरे भैया पार्क क्या है? जगह ना भैया, जगह में, जगह को बताने के लिए पार्क एक जगह ना है. तो जो मिलने का काम कहाँ होगा? पार्क में ना होगा. तो एट क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है यहाँ पर. तीसरा उदाहरण देखिए. जस्ट वॉच द थर्ड एग्जाम्पल. दे प्रे इन चर्च ऑन संडे. वे संडे के दिन चर्च में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं.
यानी संडे के दिन वो चर्च में प्रार्थना करते हैं। दो प्रीपोजिशन यहां पर लगे हैं, इन और ऑन संडे, अर्थात ये वाला जो प्रीपोजिशन है ऑन संडे, ये टाइम को बता रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। दे प्रे इन चर्च ऑन संडे, कब पूजा करते हैं भाई? ऑन संडे। तो ऑन जो है टाइम को बता रहा है, जबकि कहाँ पूजा करते हैं? चर्च में करते हैं। तो यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे प्लेस। इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये प्लेस को बता रहा है कि पूजा चर्च में होती है। पूजा कहाँ होती है? वेयर डज इट टेक प्लेस। तो यहां पर पूजा जो है यह है चर्च में होती है। दूसरी चीज कब होती है? व्हेन डज इट हैपन, यह संडे के दिन होती है। तो ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। चलते हैं अगले की, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM, वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह बताया गया है कि हम 3 बजे से पहले नहीं चलेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो 3 बजे से पहले, समय को ना छोड़ने वाला काम इस समय 3 बजे के पहले। तो यहाँ पर बिफोर जो है यह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इस उदाहरण में सिंस यस्टरडे शी इज इल, बीमार है भाई। कब से? बीते हुए कल से, यानी कल से बीमार था। सिंस किसको डिनोट कर रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। He stepped outside the house barefoot, वह निकली घर से वह निकली घर से, वह निकला, वह नंगे पांव घर से निकला, घर से निकला। घर से कहां निकला? बाहर निकला ना, आउटसाइड, आउटसाइड है ना, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। घर से बाहर निकला तो जगह को बता रहा है, घर से बाहर निकला तो ये जगह को बता रहा है। दूसरा, he stepped outside the house barefoot, he stepped outside the house barefoot। तो यहां पर आप लोग खा गए ना गच्चा। he stepped outside the house barefoot में ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है, आउटसाइड नहीं, ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। घर से निकला नंगा, किधर भैया? बाहर की ओर। तो हम बता रहे हैं कि जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो ये बताता है, या तो ये बताएगा किस तरह कोई काम हो रहा है, या कोई चीज या कोई व्यक्ति है या कोई चीज है, किस के थ्रू वो जा रही है, या फिर वो बताएगा किस डायरेक्शन में। तो ये आउटसाइड ना, बाहर की ओर निकला है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, ये डायरेक्शन को बता रहा है। The children are running around the park, running around the park, रनिंग कर रहे हैं, पार्क के अराउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना भाई। अराउंड, चार के चार पर, तो उनमें मोशन है, तो मोशन कर रहे हैं ना भाई। तरीका बता रहा है किस तरीके से वे पार्क में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो अराउंड है ना, तो अराउंड आप क्या है? अराउंड द पार्क। यहाँ पर अराउंड वर्ड जो है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। आई होप कि आप इन सभी उदाहरणों से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट समझ गए होंगे। अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं समझोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं और आप उसको समझ लेंगे। और इन उदाहरणों से उनको अटैच करके, इन उदाहरणों से आप और भी अपने ज्ञान को सशक्त कर सकते हैं। और अब अगर परीक्षाओं में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन तीनों में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के अगर एग्जाम्पल्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को पास देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।